गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सर्वतः सब ओर से सम्प्लुतोदके संपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर उद्पाने छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान अर्थ जितना प्रयोजन अस्ति रहता है, विजानतः ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का, ब्राह्मणस्य सर्वेषु ब्राह्मण का समस्त वेदों में, सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको सागर की प्राप्ति हो जाती है वो छोटे मोटे तालाबों से क्या करेगा। तालाब की महिमा कितनी हो सकती है जिसे सागर प्राप्त हो गया हो, उसी प्रकार जिसे ब्रह्म मिल गया हो या जो ब्रह्म को तत्व से जानता है, वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है जितना सागर मिल जाने से तालाब में प्रयोजन रहता है। वेदों में जो अनुष्ठान या यज्ञों का वर्णन आता है तो उसमें बार बार यही बताया जाता है कि उनको खुश कैसे किया जाए देवताओं को, फिर उससे आपको धन धान्य आदि की प्रचुरता होगी। तो वेदों में अनुष्ठानों और यज्ञों का जो उद्देश्य है वो आत्म साक्षात्कार का कर्मिक विकास है, अर्थात भौतिक जगत से शुरू हो करके वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। अर्थात बाहर से भोगों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए, इंद्रियों की तृप्ति करते हुए इस तरह के साकाम कर्म हैं, यज्ञ हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे यज्ञ हैं जिनसे साधना की जाती है और भीतर परमात्मा को जाना जाता है या परमात्मा तक पहुंचा जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को एक शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानता है उसमें उसको वेदों के अनुष्ठानों और यज्ञों से कोई प्रयोजन नहीं है, उतना ही प्रयोजन है जितना सागर को प्राप्त करने वाले को तालाब से रह जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सीधा ही भगवान का नाम लिया जाए, सीधा ही जप किया जाए, सीधा ही ध्यान किया जाए, अपने भीतर डूबा जाए, चेतना का विकास किया जाए, भीतर जो परमात्मा स्थित है उससे मिलने के लिए योग किया जाए, ध्यान साधना की जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें वेदों के अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, उनका कोई प्रयोजन फिर नहीं है। उनका प्रयोजन इतना ही था कि आपको अंदर की ओर ले चले। वेदों का इतना ही प्रयोजन था कि बाहर से शुरू करते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाया जाए। अब जब आप सीधे ही अंदर जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य ही अंदर जाना है, परमात्मा से मिलन है, परमात्मा से साक्षात्कार है, तो जब हम लक्ष्य से सीधा ही मंत्र द्वारा या ध्यान द्वारा या किसी भी साधना पद्धति द्वारा जब हम सीधा ही परमात्मा से मिलने जा रहे हैं तो वेदों के सारे अनुष्ठान उसी के अंदर आ जाते हैं। उनका, या कहें कि उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें जल चाहिए ना पीने के लिए, तो पहले हम तालाब से लेते थे थोड़ा थोड़ा, और जब हमारे पास सागर है तो फिर हम जल लेने तालाब में क्यों जाएंगे। जब जल का भंडार ही हमारे पास है, जब जल को देने वाला जो स्रोत है वही हमारे पास है सागर, तो फिर हम तालाब के पास क्यों जाएंगे। तो जो परमात्मा है वो सारी चीज़ों का स्रोत है, संसारिक भोग ऐश्वर्य का भी स्रोत है, संसारिक सुखों का, जो भी चीज़ें संसार में हैं, जो भी वस्तु हैं, उन सब का स्रोत जब परमात्मा है। और जब हम सीधे ही परमात्मा से मिल रहे हैं तो फिर वेदों की क्या ज़रूरत है या सकाम कर्मों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सीधा ही हम भंडारी के पास पहुंच गए। जो मेन भंडारी है, जिसके पास भंडार की चाबी है, भंडार ही उसका है, तो उसी के पास जब पहुंच गए तो फिर छोटे मोटे दुकानदारों की क्या आवश्यकता रह गई। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री को जानता हो, सीधा प्रधानमंत्री का जान करो, तो उसे क्या ज़रूरत है तहसीलदार की, कलेक्टर की, मुख्यमंत्री की या और किसी ऊंचे मंत्री पद की या किसी राजनेता की, जब वो सीधा ही प्रधानमंत्री को जानता है, प्रधानमंत्री का जानकार है। तो ऐसे ही जब हम सीधे ही परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, साधना के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो हमें फिर
वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है।